नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 13 फरवरी से 16 मार्च 2023 कुंभ लव राशि फल। मित्रों यहां पर केवल लव लाइफ की बात नहीं होगी, यहां मैरिड लाइफ की बात होगी। आपकी संतान, आपका करियर, आपका भाग्य क्या कह रहा है इस महीने में, सूर्य का राशि परिवर्तन आपको क्या दे सकता है। आइए मित्रों बहुत ही विस्तार से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यहाँ जानकारी है। ब्रेकअप में कौन से पार्टनर हैं और जो लौट कर आ सकते हैं, किन राशियों के साथ में वर्तमान में ब्रेकअप की भी स्थिति बन सकती है, यह सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि यहाँ पर जो जानकारी आपको दी जाती है वो ग्रह गोचर के अनुसार और विशेष रूप से ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार दी जाती है, इसलिए आप इसी के अनुसार इसे देखें व सुनें। आइए मित्रों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कुंडली विश्लेषण के माध्यम से, फेस रीडिंग के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से बहुत सारी जानकारियों से आपको अवगत कराया जाता है। एक बात और ध्यान दें कि मेरे यहाँ पर जो चार्ज है वो एक कुंडली का चार्ज 700 रुपए है। ध्यान दें, यदि आप अपने पार्टनर का चेहरा जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो किसी और के साथ में तो नहीं जुड़ा हुआ है, वो आपको मूर्ख तो नहीं बना रहा है, वो कब से आपसे अलग हुआ है और किस स्थिति में वो लौट कर आ सकता है, यह सारी जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको विशेष रूप से दी जाती है। आइए मित्रों अब आप इस बात को विशेष ध्यान से समझें और यहां पर आपको वीडियो देखना नहीं है, वीडियो को समझना है। मित्रों कुंभ राशि का जो यहां पर आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा मित्रों कि गुरु और शुक्र की युति आपको दिखाई दे रही है। यह युति कब होगी मित्रों? 16 फरवरी 2023 में। यहां पर विशेष ध्यान दें कि यहां पर जो गुरु के साथ में शुक्र का प्रवेश होगा। मित्रों शुक्र इस राशि में उच्च के होते हैं, साथ ही यह वाणी का भाव है। मित्रों यहां पर गुरु के साथ में शुक्र होते हैं तो ये हम नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। यहां पर शुक्र के आने से धन वृद्धि के योग बनेंगे, आपकी वाणी में मधुरता आएगी, आप किसी से बहुत ही शीघ्रता से जुड़ पाएंगे, साथ ही आपके प्रेम संबंधों में मधुरता के भी योग बनेंगे। क्योंकि मित्रों शुक्र जब भी मीन राशि में आते हैं तो न्यायोचित ढंग से प्रेम संबंधों को जोड़ते हैं। यहां पर गलत फहमियां दूर होंगी। एक और खास बात मैं बता दूं आपको कि यहां पर जब भी शुक्र धन लाभ में होते हैं, कुंभ राशि से धन लाभ, धन के भाव में रहेंगे, तो यहां पर आपको वाणी के द्वारा यदि आप प्रवचन करते हैं, यदि आप स्पीच देते हैं कहीं पर, यदि आप बैंक से रिलेटिव कोई भी कार्य करते हैं या आप श्रृंगार से रिलेटिव कोई कार्य आपका है, तो बहुत ही शीघ्रता से आपको उस कार्य में 4 गुना लाभ के योग बनेंगे। साथ ही मैं आपको यही बता दूं कि यह जो भाव है ये वाणी का भाव है। माता पिता के संबंध, माता पिता के साथ में आपके संबंध सही होंगे, साथ ही परिवार को लेकर चलने की आपकी एक नई उमंग आपके मन में आने वाली है। साथ ही मैं आपको यही बता दूं कि यहां पर एक प्रबल राजयोग बनाता है ये गुरु और शुक्र। ध्यान दें, मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है और गुरु स्वराशि के होते हैं। यहां पर हंस नामक जो योग गुरु का बन रहा है वो आपके लिए कई गुना लाभकारी है। साथ ही मैं आपको यही बता दूं कि यहां पर जो सूर्य आपके आए हैं कुंभ राशि में, तो यहां पर आपके दाम्पत्य जीवन में ये सुख की वृद्धि करेंगे और प्रेम संबंधों में मधुरता लाएंगे। मित्रों आप खुद सोचिए, आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, वो व्यक्ति आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात नहीं करता, वो आपको इग्नोर कर रहा है। मित्रों यहां पर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप उस व्यक्ति से जब मिलेंगे, जब बात करेंगे, तो आप ये भी जान पाएंगे कि उसके दिल में आपके लिए सच्चा प्रेम है या फिर वो ढोंग कर रहा है, वो आपको विशेष रूप से गुमराह कर रहा है, वो आपसे केवल पैसे खींच रहा है। ये स्थिति भी यहां पर आपको साफ साफ दिखाई देगी। मित्रों बता दूं कि सूर्य को आत्मविश्वास का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य और शनि दोनों एक ही राशि में हैं। यहां पर आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि शनि के साथ में सूर्य बैठे हैं, दोनों आपस में शत्रु हैं,
लेकिन मैं आपको बता दूं, शनि अपनी राशि में बैठे हैं और सूर्य अपनी राशि पर दृष्टि दे रहे हैं। इसलिए क्योंकि सप्तम दृष्टि सूर्य की सिंह राशि पर है, तो दाम्पत्य जीवन में ये बहुत अच्छी स्थिति बनाएगा। आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रह सकेंगे इस समय में। यदि आपके सिंह राशि के पार्टनर हैं और आप कुंभ राशि के हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी गलतफहमियां दूर होंगी। साथ ही यहां पर आप तालमेल के साथ में प्रेम संबंध श्रेष्ठ होंगे। फिजिकल रिलेशनशिप के इस समय में किसी भी राशि के हैं आप, तो सप्तम भाव पर जो दृष्टि सूर्य की है, यहां पर न्यायोचित ढंग से आपके प्रेम संबंध जरूर होंगे। एक बात और कहना चाहूंगा, थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल आपके विशेष रूप से कर्म भाव और लाभ भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, जिसके कारण आपको शीघ्रता से लाभ की प्राप्ति होगी और लाभ के साथ साथ भूमि, भवन और वाहन के योग खास रहने वाले हैं। ध्यान दें मित्रों, जब भी मंगल चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं, तो वो एक तो भूमि से रिलेटिव लाभ कराते हैं। कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि का केस यदि चल रहा है और आप कुंभ राशि के हैं, थोड़ा सा प्रयत्न करिए, मां भद्रकाली की उपासना करिए, बहुत ही शीघ्रता से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। साथ ही मैं यही बता दूं आपको कि आपकी जो राशि के स्वामी हैं, जो पंचम भाव में राशि है मिथुन, उसके जो स्वामी हैं वो विशेष रूप से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण यदि आप थर्ड पार्टी से जुड़े हुए हैं तो प्रेम संबंधों में खास स्थिति बन रही है। यहां पर थर्ड पार्टी से यदि आप जुड़े हुए हैं तो वो आपके साथ में बहुत अपने आप को हम कह सकते हैं कि खुश महसूस करेंगे। यहां पर अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, लव रिलेशनशिप में मतभेद की स्थिति, पार्टनर यहां पर ये जरूर करेगा, बात में वो ये कहने का प्रयत्न करेंगे आपसे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, पहले तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, कितने प्यार से बात होती थी, अब वो बात नहीं रही। कहीं ना कहीं पार्टनर को ऐसा महसूस होगा, क्योंकि बुध है द्वादश भाव में, तो मित्रों ये हम नहीं कह सकते, यहाँ पर थोड़े विवेक की कमी आपके अंदर आएगी और विवेक की कमी से आप क्रोध में बहुत, हम ये कह सकते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी कर सकते हैं जिसके कारण हो सकता है आपका रिश्ता बिगड़ जाए। यह रिश्ता लव रिलेशनशिप की स्थिति के बारे में बता रहा हूं, और विशेष रूप से कुछ राशियां ज्यादा ही सावधान रहे, जैसे कि मिथुन राशि है, जैसे मिथुन और मकर राशि के लोग थोड़ा सावधान रहे। इस समय में मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ी नहीं, यहां पर आपके ही द्वारा अपने पार्टनर को ब्लॉक कर देना। कभी कभी ऐसा होता है मित्रों कि हम अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाते हैं और हम अपने पार्टनर को ब्लॉक कर देते हैं, और पहले हम ऐसा करते थे, इसलिए हमें ये भी बताया कि पार्टनर हमें बात करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पर ये सिचुएशन आपके साथ में नहीं होगी। यदि आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया तो हो सकता है कि आपका पार्टनर भी आपको ब्लॉक करे। इसलिए इस समय में आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, और यह समय रहेगा आपका विशेष रूप से मित्रों बता दूं कि यह समय आपको विशेष रूप से देखने को मिलेगा 27 तारीख से लेकर, और मित्रों 27 से ही योग प्रारंभ होगा। यहां पर बुध पॉजिटिव होंगे, थोड़े से 12 अंश से 18 अंश के बीच में पहुंचेंगे, और जब बुध ज्यादा बली होगा तभी ये स्थितियां होंगी। तो मित्रों उस समय से 27 तारीख से लेकर विशेष ध्यान दें, और 16 मार्च तक ये योग रहने वाला है, तो इसमें आपको सावधानी भी रखनी चाहिए। साथ ही मित्रों मैं आपको ये बता दूं कि शनि भी आपके कर्मेश हो रहे हैं और लाभेश हो रहे हैं। यहां पर मित्रों भाग्येश जो आपके हैं वो बहुत ही ज्यादा कारक हो रहे हैं, जो कि राहु है। मित्रों भाग्येश जब राहु होते हैं तो ये भाग्य में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बाधा जरूर देते हैं, लेकिन यहां पर आपको ऐसी बाधा नहीं देखने को मिलेगी। उलझने आएंगी, लेकिन उन उलझनों से आप लड़ पाएंगे और एक श्रेष्ठ सफलता भी हासिल कर पाएंगे। मित्रों यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि की ही दृष्टि मेष राशि पर है, जिसके कारण घबराने की आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी में फैसले मत लेना, इस बात का विशेष ध्यान दें, क्योंकि भाग्य भाव पर राहु की दृष्टि जल्दबाजी में फैसले लेने को मजबूर कर देती है, और पिता के साथ में थोड़े संबंधों को भी ये बिगाड़ देती है। इसलिए कोशिश करें कि अपने माता पिता के साथ में संबंध श्रेष्ठ रखने की कोशिश करें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। और दान यदि करना चाहते हैं तो गेहूं का दान करें, बहुत ही श्रेष्ठ दान रहेगा।
साथ ही मित्रों पैतृक संपत्ति के भी योग बन रहे हैं आपको भूमि लाभ हो सकता है। बैंक से यदि आपने कर्ज लिया था, बहुत समय से आप पीड़ित अवस्था में थे, बैंक से कर्ज लिया था, तो शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण आप उस बैंक के लोन को बहुत ही शीघ्रता से चुका पाएंगे। बैंक से यदि आपने लोन लिया है या फिर किसी से आपने कर्ज लिया है, तो उस कर्ज की स्थिति से आप निजात पा सकेंगे इस फरवरी और मार्च के बीच के महीने में। मित्रों 16 फरवरी तक ये योग खास रहने वाला है, तो इस समय में आपके कुछ राशियों के पार्टनर भी आपको लौट कर आ सकते हैं, जैसे कि कुंभ और मीन राशि के यदि आपके पार्टनर हैं। ध्यान दें, मुझे मत देखिए, ग्रह गोचर को देखिए। कुंभ और मीन राशि के आपके पार्टनर हैं, आप ये चाहते थे कि आपका पार्टनर आपसे मिले, आपसे बात करे, आपकी मजबूरियों को समझे, तो मित्रों यहां पर योग खास है। क्यों? क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, तो शुक्र का बल यहां पर बढ़ेगा। साथ ही शुक्र प्रेम के कारक है और यहां पर गुरु भी विवाह के कारक है, इसलिए प्रेम संबंधों को ये जोड़ देंगे और धन लाभ के कारक बने हुए हैं वर्तमान में, तो धन वृद्धि के यहां पर योग बनाएंगे। और गुरु और यहां पर शुक्र दोनों की ही दृष्टियां यहां पर आपके अष्टम भाव में है, इसलिए मैं ये भी कह सकता हूं कि आपके लिए रात्रि में स्वप्न में भी कुछ धन से संबंधित चीजें दिखाई देंगी, जैसे कि घर में धन हो गया, या फिर आपको ये दिखाई देगा कि कहीं से धन लाभ होने वाला है। ये स्थितियां ज्यादा दिखाई देंगी। माता के प्रति, माता पिता के प्रति, पूर्वजों के प्रति सम्मान की भावना रखें, क्योंकि यहाँ पर आपके पूर्वजों का भी ये कारक बनते हैं। ध्यान दें, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि राहु यहाँ पर आपके जल्दबाजी के फैसले जरूर कराएगा। और एक बात विशेष ध्यान दें, यदि आप जुआ, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर अकस्मात लाभ के भी योग बनेंगे, आप एकाएक लाभ को प्राप्त कर लेंगे। एक बात और, 5 राशियों के पार्टनर लौट कर आ सकेंगे, यह भी स्थिति दिखाई दे रही है। तो मित्रों वो कौन सी राशियां हो सकती हैं? अगर थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई ये राशियां हैं, थर्ड पर्सन है, मिथुन राशि है, कन्या राशि है या फिर कर्क राशि है, तो विशेष रूप से जुड़ पाएंगे, शीघ्रता से लौट कर आएंगे। यहां पर ये योग खास रहने वाला है। दूसरी स्थिति मित्रों उसे भी समझे, कुंभ राशि में और तुला राशि में श्रेष्ठ योग बनेगा। कुंभ राशि और तुला राशि में प्रेम संबंधों की अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं मित्रों मैं ये बता दूं आपको कि कुंभ राशि और सिंह राशि में, कुंभ राशि और वृषभ राशि में, और कुंभ राशि और धनु राशि में भी यहाँ पर प्रेम संबंधों के योग खास रहने वाले हैं। तो मित्रों फिर से सुन लें एक बार, क्योंकि ये श्रेष्ठ स्थिति है, उसे समझना बहुत जरूरी है। मित्रों कुंभ तुला में विशेष रूप से प्रेम संबंध श्रेष्ठ होंगे, कुंभ वृश्चिक में, धनु में, ये 3 राशियां यहां पर हो गई। तो वृषभ राशि में और विशेष रूप से सिंह राशि में यहां पर प्रेम संबंधों की बहुत ही खास स्थिति होगी। एक बात और, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकते हैं, इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान दें। मित्रों यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी कुंभ राशि वाले जातक हैं, जो भी कुंभ राशि वाले जातक हैं, अपनी कुंडली में ये जरूर देखें कि शनि किस भाव में बैठे होंगे, क्योंकि शनि जहां पर बैठे होंगे उस स्थान से रिलेटिव आपको लाभ जरूर कराएंगे, और यदि शनि पीड़ित अवस्था में है तो आपको हानि भी जरूर कराएंगे। आपके विवाह में विलंब देंगे, आपके पार्टनर के साथ में बनेगी नहीं, पार्टनर आपको ब्लॉक कर देगा, आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर देंगे, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलेगी। इसलिए यदि आपकी कुंडली में ग्रह दशा वर्तमान में अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। मित्रों इस महीने में आप क्या करें? तो मित्रों रुद्राभिषेक करिए, भगवान सूर्य का पूजन करिए, उससे आपको शीघ्रता से लाभ होगा। साथ ही जो लोग ट्रांसफर इत्यादि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो ट्रांसफर कराना चाहते हैं या फिर अपने पति के साथ में बहुत समय से रह रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे संबंध नहीं है, उन संबंधों को जोड़ना चाहते हैं कि पति आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करे, तो मित्रों विशेष ध्यान दें, प्रत्येक दिन सूर्य को जब आप अर्घ देने जाएं तो उससे पूर्व अपने पति का चेहरा देखकर, और चाहे वो आप फोटो में ही देखकर जाना चाहिए, ताकि आपको उनका प्रतिबिंब ध्यान रहे, और आप सूर्य को अर्घ देने के बाद अपने पति का थोड़ा सा ध्यान करिए। आपके और आपके पति के बीच में बहुत प्रेम बढ़ेगा। पति के साथ में भोजन करें रात्रि में,
पति से पहले भोजन ना करें। यदि आप चाहते हैं कि पति का प्रेम आपको प्राप्त हो, यदि आप चाहते हैं कि आपको अपनी पत्नी का प्रेम प्राप्त हो, तो प्रेम से दोनों साथ में भोजन करने की कोशिश करें। आपके प्रेम संबंध बहुत ही ज्यादा खास होंगे। आज के लिए इतना ही।